नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार मनुवादी लोग अंबेडकरवादी विचारधारा से क्यों नफरत करते हैं? इनका नफरत करने का क्या कारण है, उस पर आज विचार करें। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारतीय संविधान की रचना करी तो उनका साफ उद्देश्य ये था कि इस देश में प्रत्येक नागरिक को, क्या अमीर हो, क्या गरीब हो, क्या राजा हो, क्या रंग हो, उन सभी को बराबरी के अधिकार मिले। यहां तक कि देश की महिलाओं को, क्या शूद्र वर्ण की महिला हो, क्या जनरल कास्ट की महिला हो, सबको एक गुलाम की तरह रखा जाता था। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी महिलाओं के लिए भी बराबर के अधिकार दिलवाने का काम किया। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारतीय संविधान लिखा तो भारतीय संविधान में भी परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आज़ादी की बात न रखकर समानता के सबसे पहले मुद्दा समानता का परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उठाया। आज जो बहुजन समाज पार्टी परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, उस पार्टी को कमजोर करने का एक तरीका यह भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि मनुवादी लोगों की विचारधारा किस तरह की है। आज पूरे देश में जो बवाल हो रहा है, एक टिप्पणी के कारण इन लोगों के जो मस्तिष्क में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की ये छवि है, तो क्या ये भारतीय संविधान को सुचारू रूप से चला सकते हैं? भारतीय संविधान को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। इसलिए इस देश की जनता को ये सोचना होगा कि भारतीय संविधान जो सभी को समानता का अधिकार देता है, सुरक्षा का अधिकार देता है, सभी के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, सभी को साथ लेके चलने का आह्वान भारतीय संविधान में किया गया है, उसके खिलाफ ये लोग किस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये लोग पहले जैसी मनुस्मृति को इस देश पर थोपना चाहते हैं, जिसमें मानव पर अत्याचार होता था। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस संगठन के लिए कार्य करते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करते हैं, जिसने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों पर चलकर, मान्यवर काशीराम जी के आदर्शों पर चलकर इस संगठन को ताकत देने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया, मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। अब मनुवादी लोग घबरा गए हैं कि इस देश में अंबेडकर होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि अंबेडकर ने इस देश के लोगों के लिए वो कार्य किए हैं जो शायद भगवान भी ना कर सका। इसलिए ये लोग चिढ़ते हैं, अंबेडकरवाद से चिढ़ते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से चिढ़ते हैं, और इनको जलन होती है कि सभी को समान अधिकार क्यों मिल रहे हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान पर खतरा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संघर्ष कर उस वातावरण को देखकर, जहां पर अन्याय होता था, अत्याचार होता था, हजारों साल से गुलामियत झेलनी पड़ रही थी, उसके खिलाफ परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आवाज उठाई, और आवाज उठाकर एक ऐसी दस्तावेज हमें दिया जिससे सभी वर्ग के लोगों को बराबरी के अधिकार मिले। आज परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए पूरा देश सड़कों पर है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत ही हो सका, हमारी विचारधारा की बदौलत ही हो सका। जो लोग समझते भी नहीं थे, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से दूरी बनाते थे, आज वो लोग भी सड़कों पर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मनुस्मृति फिर दोबारा इस देश में लागू होती है तो उनकी स्थिति क्या होगी, उनके परिवारों की स्थिति क्या होगी।
इसलिए परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान की रक्षा करना आज प्रत्येक देश के व्यक्ति का कर्तव्य हो गया। मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी सभी को समान अधिकार, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों पर, मान्यवर काशीराम जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी, और जब उनके आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है तो सभी के हक अधिकारों की रक्षा करने का भी बीड़ा बहुजन समाज पार्टी ने उठाया। हमें गर्व है आज उन तमाम लोगों में जागरूकता आ रही है, तमाम वर्गों में, तमाम समाज में वो जागरूकता आ रही है जो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, मान्यवर काशीराम जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने जो इनके लिए संघर्ष किए हैं, आज उन्हें समझ में आ रही है कि अगर भारतीय संविधान ना होता तो आज हमारी स्थिति क्या होती। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश में, इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो बहन कुमारी मायावती जी ने सभी वर्ग के लोगों को अपनी सरकार में भागीदारी देने का कार्य किया। मेरे सम्मानित साथियों, आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है, बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने की जरूरत है। इसलिए किसी भी तरह के अफवाह में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मनुवादी लोगों की विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या है। अब सबके सामने जग जाहिर हो चुकी है कि मनुवादी विचारधारा के लोग किस तरह से अंबेडकरवादी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए बहुजन समाज को, जो सर्व समाज को, बहुजन समाज, बैकवर्ड समाज और मुस्लिम समाज को एकजुट होने की जरूरत है और अपने महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यहीं पर मैं अपने विचार खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।